Good morning, students. Welcome back to our YouTube channel, English Wala. In this class, I'll give you all MCQ questions of chapter 3 to a story about flying. This chapter is from first book, First Flight. यदि आप क्लास 10th के स्टूडेंट्स हैं और फाइनल एग्ज़ाम के पर्पज़ से तैयारी अभी तक नहीं हुआ है तो इस वीडियो को आप अवश्य देखिए। इसमें कुछ इम्पोर्टेंट MCQ क्वेश्चन दिया गया है आंसर के साथ, 1 by 1 एक्सप्लेनेशन के साथ। सो कीप वाचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट मेड हिम टू मेक हिज फर्स्ट फ्लाइट। हिम यहाँ पर यंग सीगल को बोला गया है। यंग सीगल अपना फर्स्ट फ्लाइट, अपना पहला जो उड़ान लिया वो क्यों लिया? हंगर के कारण, साइट ऑफ फिश के कारण, करेज के कारण, बोथ ए एंड बी के कारण। राइट आंसर इज बोथ ए एंड बी, क्योंकि यंग सीगल भूख से तड़प रहा था, फिर भी अपना पहला उड़ान नहीं कर पा रहा था। लेकिन जैसे ही उसकी मदर अपनी चोंच में मछली को लाकर उसके नज़दीक होल्ड करती है, वह मछली का दृश्य देखकर भूख से तड़पकर वह उस पर झपटा लगाया, अंततः उड़ना सीख गया। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, व्हाट वेयर हिज पेरेंट्स टीचिंग हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। उसके पेरेंट्स उसके भाई और बहन को क्या सिखा रहे थे? टू परफेक्ट द आर्ट ऑफ फ्लाइंग, उड़ने का आर्ट में परफेक्शन दे रहे थे। टू स्किम द वेव्स, वेव्स पर कैसे स्किम किया जाता है उसको बता रहे थे। टू डाइव फॉर फिश, फिश पे कैसे डाइव किया जाता है वो बता रहे थे। ऑल ऑफ द एबव, तो राइट आंसर इज ऑल ऑफ द एबव। क्वेश्चन नंबर थर्ड, व्हाई वाज ही यंग सीगल अफ्रेड टू फ्लाई। यंग सीगल उड़ने से क्यों डरा हुआ था? ही वॉज क्वाड, वह क्वाड था। ही वॉज अफ्रेड हिज विंग विल नॉट सपोर्ट हिम, वह डरा हुआ था कि उसका पंख उसे सपोर्ट नहीं करेगा। ही वॉज अफ्रेड दैट एवरीवन वुड लाफ ऑन हिम, वह डरा हुआ था कि सब लोग उस पर हंसेंगे। बोथ ए एंड बी, तो राइट आंसर इज ए एंड बी, क्योंकि वह क्वाड भी था और वह अपना विंग को लेकर इसलिए भी डरा हुआ था कि उसका विंग उड़ने के क्रम में सपोर्ट नहीं करेगा। तो राइट आंसर इज ए, ऑप्शन नंबर डी, बोथ ए एंड बी। हु वाज एलोन ऑन द लेज, लेज पर अकेले कौन था? लेज पर अकेले कौन था? यंग सीगल, मदर सीगल, सीगल, फादर सीगल, young seagul's brother and sisters. Right answer is young seagull, because all his family members were gone away from the ledge and he was only alone on the ledge. Question number 5th, what was the name of the aeroplane that the pilot was flying? वह एरोप्लेन का नाम क्या था जिसको पायलट उड़ा रहा था? एयरबस, रिलायंस एयरबस, डकोटा, फ्रांस एयरबस। राइट आंसर इज डकोटा। द फुल नेम ऑफ डकोटा इज ओल्ड डकोटा। हाउ फार वाज द नरेटर फ्रॉम पेरिस व्हेन ही सॉ डार्क क्लाउड्स इन द स्काई। नरेटर पेरिस से कितना दूर चला गया था जब वह आकाश में डार्क क्लाउड देखा? डार्क क्लाउड, घने काले बादल देखा। 200 किलोमीटर, 100 किलोमीटर,
50-100 kilometers, 150-100 kilometers. Right answer is 150 kilometers. What instrument had stopped working during the storm? जब पायलट एरोप्लेन के साथ स्टोर में गया था, भूला गया था, उस समय कौन कौन सा इंस्ट्रूमेंट काम करना बंद कर गया था? कंपास, रेडियो, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ देम। यहाँ पे देखिएगा क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर सी में बोथ के बदले में मिस टाइप हो गया है, नोट हो गया है। सो यू करेक्ट इट, इन प्लेस ऑफ नोट यू टाइप इट बोथ। मतलब आपको नोट को बोथ समझना है। तो पायलट का रेडियो भी काम करना बंद कर गया था, कंपास भी काम करना बंद कर गया था, इसलिए ऑप्शन इज सी इज द राइट आंसर। They looked like black mountains standing in front of me across the sky. What looked like black mountains? They looked like black mountains standing in front of me across the sky. आकाश में पायलट जब एरोप्लेन लेकर जा रहा था तो ब्लैक माउंटेन के जैसा एकदम खड़ा दिखाई दे रहा था। What looked like black mountains? तो ब्लैक माउंटेन के जैसा क्या दिखाई दे रहा था? ब्लैक माउंटेन्स, वो ब्लैक माउंटेन्स ही था। स्टॉर्म क्लाउड्स था, वही आंधी तूफान मतलब बादल था। टॉल चिमनी था, ब्लैक प्लेट्यू था। राइट आंसर इज स्टॉर्म क्लाउड। वो स्टॉर्म क्लाउड था, आंधी तूफान था, बादल था, जो ब्लैक माउंटेन जैसा प्रतीत हो रहा था पायलट को। वाई कुड द राइटर नॉट सी एनीथिंग आउटसाइड द एरोप्लेन? एरोप्लेन के बाहर पायलट और राइटर कुछ नहीं देख पा रहा था, उसे कुछ दिखाई नहीं दिया। क्यों नहीं दिखाई दिया? बिकॉज ऑफ लाइटनिंग के कारण, बिकॉज इट वॉज डार्क आउटसाइड, बिकॉज देयर वॉज बर्ड, नन ऑफ द अबव। राइट आंसर इज बिकॉज इट वॉज डार्क आउटसाइड। व्हाट वॉज यंग सेगल्स फैमिली ऑफरिंग हिम? यंग सेगल्स के फैमिली उसे क्या ऑफर कर रहे थे? Scraps of fish. This is the right answer. I hope you will understand it in proper way. 11th. What did the seagull pretend? Running fast, falling asleep, crying, none of the above. Young seagull क्या बहाना बनाया? रनिंग फास्ट, फॉलिंग asleep, तो वह सोने का बहाना बनाया ताकि मम्मी उसके पास आ जाए और उसको फिश दे दे खाने के लिए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं था। क्वेश्चन नंबर 12। हु फेल आउटवर्ड एंड डाउनवर्ड इनटू अ स्पेस? स्पेस में मीन्स खाली जगह में, आउटवर्ड की ओर और डाउनवर्ड की ओर कौन गिर रहा था? यंग सीगल। दिस इज द राइट आंसर, यंग सीगल। व्हाट वाज द पायलट लुकिंग फॉरवर्ड टू? व्हाट वाज द पायलट लुकिंग फॉरवर्ड टू? पायलट आगे क्या देख रहा था जब एरोप्लेन से जा रहा था? टू रीच हिज डेस्टिनेशन, वह अपना मंजिल पे जाने के लिए सोच रहा था। टू मीट हिज फैमिली, अपने फैमिली से मिलने के लिए सोच रहा था। हिज हॉलीडेज, अपना हॉलीडेज बिताने के बारे में सोच रहा था। बोथ बी एंड सी। आंसर इज डी, बिकॉज वह दोनों चीज सोच रहा था कि हॉलीडेज भी गुजर जाएगा, अपने फैमिली से मैं मिल भी जाऊंगा। 14th, द टाइटल ब्लैक एरोप्लेन इज बेस्ड ऑन। द ब्लैक एरोप्लेन जो टाइटल है आधारित है एरोप्लेन दैट हेल्प द पायलट। द पायलट्स एरोप्लेन इन अ स्टॉर्मी क्लाउड, नन ऑफ द एबव। एरोप्लेन दैट हेल्प द पायलट। राइट आंसर इज द एरोप्लेन दैट हेल्प द पायलट। क्वेश्चन नंबर 15th, व्हाट वाज द नंबर ऑफ ओल्ड डकोटा? डियर स्टूडेंट्स, answer of these questions you have to give yourself in the comment box, and
थैंक्स फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश वाला। दिस इज द लर्निंग चैनल फॉर स्टूडेंट्स स्पेशली ऑफ क्लास 8 to 12।